अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपने जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आपने देखे होंगे। 1.4 तक मैंने आपको समझा दिया हुआ था। ठीक है, लेक्चर ज़रा लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अब रेगुलर इंशाल्लाह अपलोड करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम 1.5 करने लगे हैं। 1.5 में आपको फाइंड डिटर्मिनेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि फाइंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर चाहे आपका फर्स्ट टाइम पेपर है या सेकेंड टाइम पेपर है, ये क्वेश्चन मस्ट आता है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी बुक के ऊपर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लें और साथ में डिटर्मिनेंट निकालते कैसे ये बता दूं। लेकिन डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट है लेट ए, अगर एक मैट्रिक है ए बी सी डी, ठीक है, बी आर 2/2 स्क्वायर मैट्रिक। 2/2 मतलब ये कि आपका जो ऐसा मैट्रिक जिसका ऑर्डर या तो 2 हो, ठीक है, या 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक हो। ठीक है, अभी जिस डिटर्मिनेंट की बात हो रही है वो है जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो। ठीक है, 2/2 ऑर्डर अगर एक आपका एक मैट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डेट ए। ठीक है, उसको हम लिखेंगे या तो डेट ए या लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस मोड के साथ हम शो करेंगे, यानी कि अब यहाँ पे डेट ए भी लिख सकती हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी आप कर सकते हो। इज डिफाइंड एज, और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, उसको फाइंड कैसे किया जाता है? अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, अब यहाँ पे भी आप ये भी लिख सकते थे और यहाँ पे आप यूं भी इसको लिख सकते हो, ए बी सी डी। ठीक है, अगर आप यूं लिखते हो फिर भी ठीक है, और अगर आप डेट ए लिखते हो तब भी ठीक है। ठीक है, तो अगर आपका एक डिटर्मिनेंट है या तो आप ये लिखें या फिर आप यहाँ पे ये लिखें। ठीक है, उसके बाद फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साइन के साथ नॉन डायगोनल को। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है? पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें माइनस साइन के साथ, इसको आप फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डेट का साइन आएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना है, ये आपका डिटर्मिनेंट है जिसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे और जो आपका क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज़ को भी आप डेट में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मैंने बताया, सबसे पहले आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, -1 और 0, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल्स को करना है 2 और 1। ठीक है, तो 1 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है, -2 1 2, तो आपका डिटर्मिनेंट निकल आता है -2। ठीक है, सेम इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, और आपकी वैल्यू है 1 2 3 और -2। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बताया डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस, और अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि 1 को पहले लिखें और 2 मल्टीप्लाई लिखें या फिर 2 मल्टीप्लाई लिखें 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 6 ही आना है। ठीक है, तो आप इसको पहले इसको बाद में लिखो या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस इन दोनों को आप करोगे 2 और 3, और यहाँ पे -2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आ जाएगा। -3 2 6 आ जाता है, और नेक्स्ट -6 और -2 -8 हो जाते हैं, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जानी थी तो मैंने ना इसको अब कर दिया है। ठीक है, सी पार्ट है तो इसमें आपको 3 3 2 2 वैल्यू मिलती है। इसका भी सेम मेथड है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ जाता है, 3 2 6 6 -6 0। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें 3 1 और 2 और 4 वैल्यूज़ हैं, इनका भी आप सेम इसी तरह करोगे। डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12, 2 1 2, और दोनों माइनस हो गया, आपका आंसर आ जाता है 10। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन के चारों पार्ट जो है वो यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको देखा जाए तो आपको क्वेश्चन मिलता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, वो अब मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, अब वो आपसे बात कर रहे हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर है क्या? असल में ये है डिटर्मिनेंट ही। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना सीख लिया, ये भी है डिटर्मिनेंट ही। ठीक है,
डिटर्मिनेंट का अब क्या है कि अब आपने जब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था आपके यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपको यहाँ पे 4 तरह के आंसर आए थे। एक कुछ डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किए जिसका आंसर आपको माइनस में आया, इन दोनों का, इसका आपको 0 में आया, इसका आपको पॉजिटिव में आया। ठीक है, यही समझे कि आपको जो डिटर्मिनेंट है इसी की टाइप है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब सिंगुलर क्या है? अब मैट्रिक ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक हम कहते हैं इफ, या कह सकते हैं इफ, अगर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, आपका आंसर 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपका आंसर 0 आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। अब मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक। एक मैट्रिक को ए सिंगुलर मैट्रिक तब कहेंगे जब उसका आंसर जो है डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है वो ये ना कहें, आप वो जस्ट कहें डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल नहीं भी कहें तो आप एग्जांपल लिखो। ठीक है, वैसे तो अगर आपको विद एग्जांपल का डेफिनेशन आता है, वो कहते हैं फाइंड सिंगुलर मैट्रिक्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो फिर आपको 1 नंबर इसका मिलता है, 1 नंबर इसका मिलता है। अगर आप जस्ट डेफिनेशन कहें तब भी आप एक एग्जांपल ज़रूर दो, और ज़रूरी नहीं है एग्जांपल आप बुक से दो। बच्चे अक्सर रटा लगाते हैं कि हम एग्जांपल्स को वैल्यू सेम नहीं, आप खुद से ही अपनी एग्जांपल बनाओ और बना के लिखो। इसका आपको ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपके मार्क्स जो वो पूरे के पूरे आपको मिल जाते हैं मैथ में। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हो आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इट्स मीन कि ये सिंगुलर है। ठीक है, और अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो अ मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स ए, यानी कि ए मैट्रिक अगर है इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। उसको नॉन सिंगुलर तब कहेंगे इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, कुछ भी, बस 0 ना हो, चाहे उसका आंसर पॉजिटिव हो चाहे उसका आंसर नेगेटिव हो। ठीक है, लेकिन 0 ना हो तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कोई भी आंसर। तो ये मैंने डेफिनेशन जो एग्जांपल है आपकी वो बुक से लिख दी है, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल आपसे कुछ भी यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू बना के आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो अब आपको फाइंड करना आ गया है। ठीक है, तो आप जल्दी से आप इसको करें। यहाँ से भी अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी चेक करें, अगर हम, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 है, ये भी नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हाँ इसकी वैल्यूज़ लिख रही थी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आता ही है, जस्ट हमने ये बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन है आपका, वैल्यू मिली हुई है यहाँ पे, हम इसका जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 2 6 और 4 है। ठीक है, और सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ये तो अब आपको पता चल गया है। माइनस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई बाद में करना है। 4 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 3 × 4। यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया है, 4 पहले लिखो या 3 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों को लिखो। -6 और 2 है, और 4 3 = 12। ठीक है, -6 2 = 12, दोनों का आंसर माइनस में आएगा 0। 12 - 12 0, तो साफ आता है 0 आ गया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, तो हम कह देंगे ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट मैंने बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बी पार्ट में आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दे दी हुई थी। ठीक है, हम दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 4 2 = 8 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाता है। 8 में से 3 5 माइनस करते हैं तो आपका आंसर 5 आ जाता है। तो आपका यहाँ पे अब 0 नहीं है, तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर है और ये वाला सिंगुलर है। ठीक है, इसका सी और डी पार्ट भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी आप देख लें। सी पार्ट है, तो सी पार्ट में भी हमने सेम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को बाद में करना है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस डिटर्मिनेंट का है, लेकिन ये माइनस आपकी वैल्यू का है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों प्लस होंगी, 9 3 = 27, 7 5 = 35। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों नेगेटिव थे, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपने मेथड को ही फॉलो करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस डिटर्मिनेंट का, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस फिर माइनस, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 10 2 = 20, 5 4 = 20, दोनों में से माइनस हुए तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सी पार्ट भी और डी पार्ट भी। ठीक है,
जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है मैट्रिक्स डिफाइन करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देती हूँ। इसके स्क्रीन पे उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपने इस डेफिनेशन में इस वीडियो में आपने 3 डेफिनेशन सीखी हैं, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट की, सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की, और ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर की समझे कि आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको आज बताए हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट के, इनको ज़रूर आप सॉल्व करो। फाइनल पेपर में आपका ज़रूर आते हैं, चाहे आपको कोई भी बोर्ड है, चाहे आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है, आप प्रीवियस पेपर्स को बेशक चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा दूंगी, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।